धीरे करके यही परीक्षित जी महाराज जब बड़े हुए तो इन्हीं परीक्षित जी को चक्रवर्ती नरेश बनाया गया। सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक एक छत्र जिनका पृथ्वी पर साम्राज्य है, ऐसे परीक्षित जी महाराज हैं। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रजा दुखारी। सोनप अवस सोनप अवस नरक अधिकारी। पर बस राज सुतई तब दीना, पर बस राज सुतई तब दीना, पर बस राज सुतई तब दीना। नारी समेत नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना। पर बस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गबन बन कीना। जिस समय बंधुओं परीक्षित जी महाराज 16 वर्ष के हुए, पांचों पांडवों ने परीक्षित जी महाराज को गद्दी पर बिठला दिया और कहा, बेटा आज से धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करना। परीक्षित जी महाराज चक्रवर्ती नरेश हुए। सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक जिनका एक छत्र साम्राज्य है, जिनका पृथ्वी पर एक छत्र साम्राज्य, ऐसे परीक्षित जी महाराज राजा बने। गद्दी पर बैठे हुए हैं, शासन सत्ता को संभाले हुए हैं। पांचों पांडव स्वर्गारोहण करने के लिए हिमालय की कंदराओं में चले गए। महाराज जी गद्दी पर बैठे हैं, अपनी प्रजा को बड़ा खुशहाल रखते हैं। कहीं पर कुआं खुद रहा है, कहीं पर बावड़ी खुद रही है, कहीं पर मंदिर बन रहे हैं, कहीं पर शिवालय बन रहे हैं। और मैंने भी इतिहास में पढ़ा है कि हमारा नायक परिवार गुलामी की जंजीरों को ठुकरा करके जिस समय जंगल में जाते थे, अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बचाने के लिए जंगल में रहते थे, तो कुआं खोद करके स्वयं पानी पीते थे। किसी के सामने मस्तक नहीं टेका, किसी के सामने हार नहीं मानी। सूखी रोटियां खाई, 2-2 4-4 दिन तक भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन जहां पर रहे वहीं मिट्टी को खोद करके पानी निकाल करके पिया, लेकिन अपना किसी के सामने मस्तक नीचा नहीं किया। यही नायक परिवार है। आज भी
आप लोगों का इतिहास अमर है राजस्थान में। जिन लोगों ने इतिहास पढ़े हैं वो लोग जान सकते हैं, और वो क्या जाने जो गांव में रहते हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, वो क्या आपके बारे में जान सकते हैं। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि आज महाराज परीक्षित गद्दी पर बैठे हुए हैं, सारी प्रजा का पालन कर रहे हैं। एक दिन की बात, एक दासा महाराज बिरचयम मृगयाम बने। एक बार महाराज परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। घोड़ों की रास को हाथ में पकड़े हुए हैं, रथ महाराज का जंगल में जा रहा है। और जैसे घने जंगल में महाराज परीक्षित जी पहुंचे तो महाराज परीक्षित के कानों में एक रोने की आवाज पड़ी कि कांपती हांपती थर्राती चलती है कहीं, रो रही है, गिरती है कहीं, रभाती है, ईश्वर का नाम ले रही है। महाराज परीक्षित घने जंगल में जा रहे थे तो महाराज परीक्षित के कानों में एक रोने की आवाज पड़ी। एक रोती बिलखती गौ माता सामने से आ रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, आवाज लगा रही है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। महाराज परीक्षित जी ने विचार किया, इस घने जंगल में ये गौ माता रो रही है। पीछे और नजर पड़ी तो देखा गया उसके पीछे से एक बैल लंगड़ाया भागा आता है। जब झुक गई कमर कुछ नीचे को और कुछ कुछ लंगड़ाता आता है। महाराज परीक्षित जी ने देखा आगे गाय है, वो रो रही है, आवाज लगा रही है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और उस गाय के पीछे एक बैल है, जिस बैल के 4 पैर हैं, 4 पैरों में 3 पैर टूट गए हैं, एक पैर शेष मांगी है। चलता है फिर गिर जाता है, फिर उठता है फिर गिर जाता है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और सारे शरीर से रक्त बह रहा है। महाराज परीक्षित जी ने देखा ये दशा, और पीछे नजर पड़ी तो उस बैल के पीछे, उसके पीछे एक काला कुरूप चांडाल भागता आता है। उस बैल के पीछे काला कलूटा पुरुष आ रहा है, एक हाथ में मूसल है, एक हाथ में रस्सी है, बड़े बड़े बाल हैं, काले वस्त्रों को पहने हुए हैं, विकराल वेश है। जब उसका मूसल पड़ता है तो पृथ्वी मंडल हिल जाता है। जिस समय मूसल का प्रहार बैल के ऊपर वो काला कलूटा पुरुष करता है तो ये पृथ्वी मंडल हिल जाता है। दोनों के मुख से आवाज आ रही है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। महाराज परीक्षित विचार करने लगे कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार।